खबर दोपहर नॉनस्टॉप आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। बात करेंगे महाजंग की। 28 फरवरी को जब मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जंग 18 दिनों तक खिंच जाएगी। वहीं अमेरिका और इजराइल को खुद अब लग रहा था उस समय कि ईरान 2 से 4 दिनों के अंदर सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान को कमजोर समझना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल रही। अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। ईरान अब ट्रंप के गले की हड्डी भी बन चुका है। वहीं इधर ईरान ने एक बार फिर से खाड़ी देशों को धमकी दे दी है कि अगर युद्धपोत जेराल्ड को लेकर किसी ने भी अमेरिका की मदद की करनी चाहिए तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि ईरान भले ही ट्रंप और इजराइल को लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर कह रहा हो, लेकिन ईरान के तेवर कहीं से कम होते हुए नजर तो नहीं आ रहे। ईरान खुद अब मुस्लिम देशों के साथ में देने की अपील उनसे करने लगा है, यानी कि महायुद्ध के 18वें दिन तक सीन पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। ईरान की नई मोर्चेबंदी से इस्लामिक देशों में भी गुटबंदी शुरू हो गई है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके विरुद्ध होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ी हुई है और युद्ध का 18वां दिन है, लेकिन ईरान लगातार आक्रामक बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि धमकी ईरान ने अमेरिका के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को दे दी है। पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर उसने कहा कि अमेरिकी पोत यूएसएस जेराल्ड को पनाह ना दे। ईरान के द्वारा कहा गया है यूएसएस जेराल्ड को समर्थन देने वाला हमारा दुश्मन है। यूएसएस जेराल्ड को समर्थन देने पर हमला करेंगे उसके ऊपर जो कि समर्थन देगा। यानी कि जो अमेरिका का साथ देगा वो भी ईरान का दुश्मन है। ये ईरान ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया। इससे पहले भी खाड़ी देशों पर लगातार ईरान टारगेट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हमले लगातार जारी हैं, दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा ट्रंप के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विरुद्ध। और देखिए, अमेरिका को भी अब अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं समझ आ गई है। एक तरफ जहां पर अमेरिका आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नॉनस्टॉप हमले जारी रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े देशों से समर्थन मांगने की भी बात कही गई अमेरिका के द्वारा। और जिन देशों से समर्थन की बात कही गई थी, हालांकि खाड़ी देशों में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कई नाटो कंट्रीज हैं जो कि कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चाहे हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, साउथ कोरिया, यूके की बात करें, तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जिसने अभी तक दूरी बना रखी है। और एक तरीके से जो गठबंधन बनाना चाहते थे, जो कोएलिशन फॉर्म करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वो उसको बनाने में सफल नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना की ताकत का प्रतीक है, जो कि दुनिया भर में शक्ति दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी बात है, आप जरा जान लीजिए। जेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उन्नत विमान वाहक पोत माना जाता है। ये फोर्ड क्लास का पहला जहाज है जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया था। इसका वजन करीबन लगभग 1 लाख टन बताया जाता है। अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो वो तकरीबन 333 मीटर है। ये 2 परमाणु रिएक्टर से चलता है। वहीं इसीलिए सालों तक बिना ईंधन भरे हुए समुद्र में रहने की क्षमताएं इस युद्धपोत में है। ये 75 से 90 लड़ाकू विमान एक साथ में ले जा सकता है। इस विमान वाहक पोत से नई तकनीक के जरिए, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से, विमान बहुत तेजी के साथ उड़ान भरते हैं। वहीं इस पर क्रू की संख्या करीबन 4500 है, यानी कि 4500 है, और इसकी लागत लगभग 13 अरब डॉलर है। ये दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत भी माना जाता है और इसकी कई सारी खासियत है। और आखिर जेराल्ड की तैनाती में ईरान इतना घबरा क्यों गया है, जो उसने मिडिल ईस्ट के देशों तक को धमकी दे दी है, ये भी आप जानिए। आखिर जेराल्ड इस वक्त कहां पर तैनात है और वो जेराल्ड से कैसे ईरान पर रखी जा रही है नजर, इसे भी जान लेते हैं। दरअसल ईरान के दूसरे मोर्चे पर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तैनाती की गई है। लाल सागर में इसकी तैनाती है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे आधुनिक और नया एयरक्राफ्ट माना जाता है। ईरान की पश्चिमी इलाके पर निगरानी की जिम्मेदारी इसी जेराल्ड फोर्ड की है। ईरान समर्थित हुतियों पर एयरक्राफ्ट के जरिए नजर रखी जा रही है। जेराल्ड फोर्ड का ये मिशन काफी लंबा होने वाला है। वहीं करीबन 11 महीने तक लाल सागर में तैनाती इसकी की जा सकती है, जो कि वियतनाम युद्ध के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। लाल सागर से फोर्ड की मिसाइलें सीधे ईरान में पहुंच सकती है। जेराल्ड फोर्ड के हमले से ईरान का बच पाना नामुमकिन नजर आता है और इसीलिए जेराल्ड की एंट्री एक बड़ी एंट्री के तौर पर देखी जा रही है, यानी कि ईरान के लिए आने वाला समय और भी ज्यादा घातक होने वाला है। सबके बीच में लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा हमला देखा गया है। सिदोन के अरब अल दल इलाके में हमला हुआ है। बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। तो लगातार लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है। सीधे तौर पर संदेश की हिजबुल्लाह का खात्मा होकर रहेगा।
तो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इन सभी संगठनों के खात्मे के लिए फिलहाल इजरायल और अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिए हुए हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैकिंग जारी है, वहीं सिदान जिले में भी अरब अल जल इलाके में बॉम्बिंग की गई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह से अपील की है कि बहुत यार छोड़ दे, क्योंकि एक प्रॉक्सी के तौर पर उसे हमेशा माना गया है। और युद्ध के इस माहौल में आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ जानकारी ये है कि उसके टारगेट को लगातार यहाँ पर इजराइल सटीक हमले की करके उसको ध्वस्त करने की कोशिशों में, और यही तस्वीर अब सामने भी आ रही है लेबनान से। बड़ी खबर, तो किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल ईरान को खत्म करना चाहते हैं। ईरान में जो टॉप लीडरशिप है उसका डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, और उसी को अंजाम देने के लिए अब अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें चाहे हूती का खात्मा हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो संगठन बनाए गए हैं लेबनान में, इजराइल ने इसीलिए बड़ा अटैक फिलहाल किया है। तो एक तरफ जराल्ड के जरिए हूतियों पर निगाह, दूसरी तरफ इजराइल जो कि लगातार ये कह चुका है कि हम घुसकर लेबनान में मारेंगे हिजबुल्लाह को। लगातार वो टारगेटेड पिन पॉइंटेड हमला कर रहा है। हालांकि एक पहलू ये भी है कि हिजबुल्लाह भी काउंटर बैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन जंग आखिरकार किस तरफ लेकर के जाएगी, और वो प्रॉक्सी जो कि वर्षों से ईरान के दम पर पले हैं, फूले आगे बढ़े, उनका क्या होगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बार फिर से तेहरान को धमाकों से दहला दिया है। अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस ने ईरान की राजधानी तेहरान के शाहरा के गर्ब इलाके में बमबारी की है। बमबारी के बाद वहां पर भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर, एक वीडियो भी बकायदा सामने आया। अमेरिका इजराइल का दावा कि उन्होंने तेहरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। वहीं अमेरिकी फोर्सेस ने अपने युद्धपोत से फाइटर्स को भी हमले के लिए उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया है। तो तस्वीरें बैक टू बैक सामने आ रही हैं जो वीडियोस जारी किए गए हैं, और अक्सर युद्ध भूमि में ऐसे वीडियोस जारी करने का मकसद होता है कि आप संदेश दें कि आप कितने ताकतवर हैं, और यही इस वक्त अमेरिका भी करता हुआ, यही इस वक्त IRGC भी करती है। और यही कारण है कि अब्राहम लिंकन का भी जो उनका युद्धपोत है उसका भी एक जो वीडियो था वो जारी किया गया था, ये दिखाने के लिए कि जिस युद्धपोत को ईरान खत्म करने की बात कह रहा था वो यूएस के पास अभी भी है, और उसके साथ में युद्धाभ्यास लगातार किया जा रहा है। वहीं उस बीच ये फाइटर्स का वीडियो यूएसए के द्वारा जारी किया गया। फाइटर्स प्लेन के उड़ने का ये वीडियो यहाँ पर जारी किया गया है, उड़ान भरने का। और बैक टू बैक ऐसे कई सारे फाइटर जेट्स हैं जो कि यहाँ पर उड़ान भरते हुए, और इसी से तबाही दरअसल ईरान में इस वक्त मची हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी बीते कई दिनों से लगातार जो मिसाइलों का जखीरा है उसका इस्तेमाल बहुत तेज कर दिया है। बीते दिनों हमने आपको बताया कि कैसे सेजुल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि उसकी कई मिसाइलें हैं जिसको अमेरिका ने तबाह कर दिया। तो आप देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ईरान झुकने को अभी भी तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर एक बार फिर से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। बड़ी खबर यह है कि इराक की राजधानी बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद एम्बेसी परिसर में धमाका हुआ। ये वीडियो जरा देखिए। और देखिए धमाके के बाद में अफरा तफरी यहाँ पर देखी गई। यूएस के तमाम जो पोर्ट्स हैं और बेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये वीडियो कुछ देर पहले बताया जा रहा है, बीती रात का ही ये वीडियो है। रात को ईरान ने अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि ड्रोन से किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर हालात बन गए। जैसे ये ड्रोन अटैक होता है वैसे अलर्ट जारी हो जाता है। एम्बेसी की इमारत पर लगा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। तुरंत ही इंटरसेप्टर मिसाइल भी दाग दी जाती है, जिसमें कई ड्रोन का शिकार किया गया, लेकिन एक ड्रोन सीधा जाकर एम्बेसी की इमारत से लगा और विस्फोट हो गया, जिसके बाद वहां पर जोरदार धमाका होता है। आप इन तस्वीरों को देखें तो नुकसान दोनों तरफ हो रहे हैं, और अब जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उस पर हमला बेहद तेज ईरान ने कर दिया है। तो देखिए कई किलोमीटर दूर से भी धुएं का गुबार, धमाके की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी। एक के बाद में एक जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको भी दागा गया, जिसके बाद में ये बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। आसपास के लोग कैसे वीडियो बना रहे हैं, अफरा तफरी देखी जा रही है, वो भी इस कैमरा में कैप्चर हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बगदाद पर ईरान ने एक और हमला कर दिया। अल जादरिया इलाके में घर में धमाका हुआ है। ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। ये बड़ी ब्रेकिंग, अल जादरिया ये इलाका है जहां पर ये ड्रोन हमला किया गया है। तो इराक में लगातार हमले बेहद तेज यहां पर करता हुआ ईरान। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज है वो एकजुट हो, लेकिन फिर भी हमले लगातार जारी है। इराक पर लगातार हमले करता हुआ ईरान, और इसी तरीके से खाड़ी के बाकी देशों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
तो ईरान लगातार अलग अलग देशों को टारगेट कर रहा है क्योंकि अमेरिका तक उसकी मिसाइलों की रीच नहीं है। ऐसे में अमेरिका के जितने भी सहयोगी दल हैं या इजराइल के, उन सबको अटैक किया जा रहा है, टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। इस सबके बीच में ईरान ने सिर्फ बगदाद को ही अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि कुवैत पर भी बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। जैसे कुवैत में ड्रोन हमला हुआ, वहां पर सायरन की आवाज सुनी गई। नेशनल कुवैत गार्ड के जवान ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिशों में नजर आए। कुवैत नेशनल गार्ड का दावा भी सामने आया है। उनका कहना है कि उसने 2 ड्रोन को मार गिराया है। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए, कुवैत से जहां पर 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है, लेकिन जाहिर है कि इससे नुकसान इन खाड़ी देशों का 13 ऐसे देश हैं जिन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है और ताबड़तोड़ हमलों में काफी ज्यादा नुकसान इन तमाम मुल्कों का। नुकसान इस कदर की यूएई को कहना पड़ गया कि हमसे दूर रहिए, हम इसमें जंग में नहीं आएंगे। استعجل और इसी बीच खबर यह है कि थाईलैंड रशिया से तेल खरीदने पर बातचीत कर रहा है। तेल की कमी से निपटने के लिए थाईलैंड अब रशिया से तेल खरीदेगा। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अब रशिया का रुख करते हुए तेल खरीदने के लिए नजर आ रहे हैं। थाईलैंड अब रूस से तेल खरीदने की बात कर रहा है। थाईलैंड के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि इस बारे में दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। हालांकि जो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको बता रहे कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल का तेहरान पर जबरदस्त हमला देखने को मिला। पूरा तेहरान दहला हुआ है। शहर के गर्भ इलाके में भीषण बमबारी हुई है। तो एक तरफ ये बमबारी जारी है, दूसरी तरफ ट्रेड और इकोनॉमी पूरी तरीके से कई देशों की जो संभावित तौर पर प्रभावित हुई है उसकी तस्वीरें और जानकारियां आए दिन सामने आ रही हैं और आने वाले समय में भी इसी तरीके से ये प्रभावित रहने वाली है, आशंका जताई जा रही है। तेहरान में फिलहाल बमबारी हुई है। तो इस वक्त हालात बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए। इसी बीच खबर यह कि लेबनान में इजराइल ने एक और हमला कर दिया। सिदोन जिले के अरब अल जल इलाके में हमला हुआ है। बिल्डिंग को निशाना यहां पर बनाया गया है, जानकारी मिली है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए कैसे बड़े धमाके को अंजाम दिया गया है। ड्रोन अटैक के जरिए और मिसाइल अटैक के जरिए ये धमाके किए जा रहे हैं। महायुद्ध का 18वां दिन, लेकिन न इजराइल अमेरिका पीछे हटने को तैयार, न हारने को तैयार है। इस वक्त ईरान कहना है उसका कि हम शहीद कहलाएंगे। लगता है कि इसे कफन बांध करके ईरान निकला हुआ है और वो लगातार अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी प्रॉक्सीज पर इजराइल भी लगातार टारगेटेड हमला करता है। लेबनान में एक और बड़ा हमला ये किया गया। सिदोन जिले के अरब अल जल इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात ये कि अब लंबे समय से हम देख रहे हैं, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, लगातार रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें कई सारे सिविलियंस की भी मौत की जानकारी है। ईरान की ही अगर बात की जाए तो करीबन 1300 से कई ज्यादा लोग हैं जो कि अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं इन हमलों में। इसके अलावा अगर पूरे मिडिल ईस्ट का आप आंकड़ा देखें तो वो 2000 से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें न केवल ईरान को नुकसान पहुंचा है बल्कि जो खाड़ी के बाकी देश हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, वहां पर भी लोगों की मौत की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमीज पर पड़ रहा है और भारत पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सरकारें लगातार अलग अलग देशों की अपना अपना काम कर रही हैं, उसी से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं।